कुंभ के आकर्षण का केंद्र जहां आम लोगों के लिए संत महंतों के दर्शन है, वहीं संत महंतों के लिए यह आकर्षण का केंद्र है कि यहां वो अपनी पसंद की रुद्राक्ष की मालाएं ले सकते हैं। और चूंकि इन लोगों को रुद्राक्ष की पहचान होती है, लिहाजा यहां के लोग ये भी नहीं कर सकते कि नकली सामान बेच दें, क्योंकि बाबा लोगों को सारी चीजों की पहचान होती है। अब यहाँ ये देखते हैं कि ये एक अलग तरह की इकोनॉमी है, जिसको फुटपाथ इकोनॉमी कह सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ कई तरह के रुद्राक्ष मिल रहे हैं अलग अलग। महाराज जी, आप कहाँ से आए? मैं ऋषिकेश से हूँ। हाँ जी महाराज जी। जी, तो ऋषिकेश वालों को यहाँ से रुद्राक्ष लेने की जरूरत कैसे? ऐसा है ना, रुद्राक्ष तो हम लोग कहीं से भी ले लेते हैं, पर जहाँ पर बहुत ज्यादा रुद्राक्ष रखे होते हैं, जीरो दाना है, थोड़ा बड़ा है, ये कंठा है, तो अलग अलग प्रकार के रुद्राक्ष हैं। तो मेला में क्या होता है, जब ज्यादा संख्या होती है तो थोड़ा रेट में भी थोड़ा अंतर आता है और थोड़ा अच्छा भी मिल जाता है जब बहुत ज्यादा रुद्राक्ष होते हैं। दुकानों में क्या होता है, थोड़े कम कम होते हैं, इसलिए तो मेला में बहुत सारे लोग लेकर के आते हैं। इसलिए पहचान हम लोगों को होती है इसकी, कि हाथ में आते ही हम पहचान लेते हैं कि रुद्राक्ष असली है या नकली है। ये हमें बहुत अच्छी पहचान होती है इस चीज की। तो ये अच्छी क्वालिटी का रुद्राक्ष आपको लग रहा है? हाँ, ये अच्छी क्वालिटी का रुद्राक्ष है। इसमें भी मैंने अलग अलग दाना होता है, जैसे वो काला दाना था वो किया हुआ है, मतलब प्रॉपर कलर नहीं है वो वाला, वो उनको मतलब मिलावटी मतलब कलर कर दिया। ये असली दाना है, मतलब इसमें कलर किया नहीं है, ये नेचुरल कलर है इसका। और महाराज जी, ये जो इधर रुद्राक्ष है, ना वो काले हैं ना वो इस तरह के गोरे हैं, ये सब रुद्राक्ष सही है, माने रुद्राक्ष सभी सही है, उसमें कोई गलत नहीं है। इसमें क्या होता है, कोई कम पक पाता है, कोई जैसे ये निकालते कोई कच्चा पक जाता है, ये जो रखा हुआ है, तो हमें जानकारी होती है, मन हाथ में आती है, हम बता सकते हैं कि असली है नकली है। जैसे तुलसी को बता सकते हैं और ये रुद्राक्ष को बता सकते हैं। इसमें अलग अलग मुखी होता है, ये पंचमुखी है, कोई 3 मुखी है और कोई माने 7 मुखी, ऐसे अलग अलग। ये सब अलग अलग मुखी वाली माला भी आप रखते हो? अलग सारे पंचमुखी हैं? पंचमुखी ज्यादातर होते हैं लगभग। ये देखो 1 2 3 4 5, ये पंचमुखी माला है ये पूरी। इसे कंठा बोलते हैं। ये लाल में और इसमें अलग अलग रंगों में पिरोया हुआ ये है। इन्होंने अपनी मतलब एक डिजाइन बना करके रखा है, ये जो इसमें लगाते हैं थोड़ा अच्छा सा लगेगा इस कारण से। बाकी प्रॉपर रुद्राक्ष यही है, इन्होंने ये कंठा बना के रखा है इसको। और रेट को लेकर जो बात होती है, रेट भी सही है यहाँ? हाँ, रेट भी रेट तो थोड़ा अपना अपना थोड़ा रहता है उनका, कोई ज्यादा बताता है, पर जानकारी होने से थोड़ा बार्गेनिंग करो तो दे देते हैं सही लोग भी। अच्छा, जी जी। तो मतलब बार्गेनिंग भी खूब चलती है मेले में इधर? हाँ, थोड़ा किसी ने अधिक रेट बता दिया तो थोड़ा वो कम करवा लेते हैं, तो दे देते हैं लोग। ये सभी हिंदू लोग हैं तो थोड़ा आपस में सब कर लेते हैं, ये तो हो जाता है माने सही से। और ये कितने में आप मालाएं दे रहे हैं यहाँ पे? अलग अलग रेट के है, ये 50 रुपए है, से भी है, 40 से लेकर के सभी तक। ये जो है ना 450 500 रुपए की माला है, कंठा है ये पूरा। अच्छा, और ये थोड़ी छोटी है उसके बाद से। महाराज जी, ये भी कहते हैं कि जो जितने छोटा साइज का, 0 साइज का रुद्राक्ष हो, उसकी कीमत ज्यादा होती है, बड़े साइज की कम। हाँ, थोड़ा 0 साइज होता है उसका। अब तो खैर उपलब्ध हो गया, पहले थोड़ा कम होता था, अब तो बहुत ज्यादा होने लगा है, तो रेट में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। पर पहले बहुत महंगा रहता था जब कम उत्पन्न होता था। अब तो बहुत ज्यादा रुद्राक्ष से भगवान की कृपा है, तो अब माने मिल जाता है सही रेट में। 0 की 100 रुपए तक की माला मिल जाती है, कहीं 150 तक की मिल जाती है। कोई उसको थोड़ा और जानकारी का भाव में 500-500 तक दे देते हैं, बाकी 100-150 तक आ जाती है माला। आप लोग कहाँ से आते हैं? हरिद्वार, देहरादून से। तो महाराज जी भी उत्तराखंड के, आप भी उत्तराखंड? हाँ जी। तो महाराज जी को कुछ कंसेशन रहता है अपने इलाके? हो जाता है सर, सबके लिए होता है जी। और वहाँ रुद्राक्ष तैयार किए जा रहे हैं, यानी तैयार करने का मतलब जो रुद्राक्ष के फल होते हैं, वो फल ये डाल में ऐसे निकलते हैं रुद्राक्ष, और फिर इनको वैसे ही जैसे वो वहां पर रगड़ रहे हैं, उनको छील कर रगड़ कर निकाला जाता है, और उससे पता चलता है कि ये देखिए ऐसे निकल जाता है। ये हमारे ऋषिकेश में भी, हरिद्वार में भी वृक्ष है एक आश्रम में वहाँ पे। अच्छा। हाँ, जहाँ हम अध्ययन करते थे तो वहाँ भी ऐसे निकाल लेते। ये देखो। हाँ, हमने अपने जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी जी, जी महाराज के आश्रम में भी देखा वहाँ। जी 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 जी, हरि मंदिर में। हाँ हाँ, वहाँ पर भी है। जी जी। और इसके बाद इसको फिर छील के और फिर साफ किया। हाँ, थोड़ा साफ ब्रुश से, वो शुद्ध ब्रुश होता है, उसे साफ करके। अच्छा, जब तक इसको छीलो ना तब तक ये पता नहीं चलता कितने मुखी है? नहीं, तब तक नहीं पता लगता है, क्योंकि अंदर थोड़ा छोटा छोटा मुख होता है ना। कई लोग इसे चाकू से भी बना देते हैं, तो हमको पता लग जाता है 1 मुखी 2 मुखी। बाकी यही हमारा एक संदेश और है कि प्रत्येक हिंदू को, हमारे भारतवर्ष में प्रत्येक हिंदू को रुद्राक्ष अथवा तो तुलसी गले में हो
और तिलक हो और चोटी हो, ये चीजें जरूर होनी चाहिए। मैं भी यहाँ से बहुत सारा रुद्राक्ष लेकर के जाऊंगा और जहां भी दिल्ली में, आगरा, जहां भी जाएंगे तो एक एक रुद्राक्ष जितना हो सकेगा, उतना पैसा तो हमारे पास है भी नहीं, पर एक एक वितरित जरूर करेंगे यहाँ से ले जा करके। और कोई पैसा दे देगा तो हम और भी बांटेंगे। मैंने हर हिंदू के गले में एक रुद्राक्ष और तुलसी, कम से कम पूरी माला ना हो तो एक तुलसी का हीरा बोलते हैं महाराज उसे। जी, वहाँ हम देख रहे हैं कि वहाँ बहुत बड़े साइज के रुद्राक्ष हैं। हाँ जितने वो अखरोट के दाने होते हैं, हाँ, अखरोट के जितने बड़े हैं, तो वो भी इंडोनेशिया साइड, यहाँ के नहीं, वो इंडोनेशिया, जी जी, वहाँ के रुद्राक्ष ज्यादा बड़े साइज के होते हैं। थोड़ा बड़े, वहाँ तुलसी भी बड़े साइज की होती है। अच्छा, जी जी, ये नेपाल का है। यानी सभी लोगों के आकर्षण का केंद्र जहां सन्यासी बाबा लोग हैं, तो बाबा लोगों के आकर्षण का केंद्र ये इस तरह की दुकानें हैं या इस तरह के फुटपाथ पर सजे हुए चीजें हैं जिसमें वो अपने पसंद की चीजें लेते हैं। लोग अपने अपने जो इष्ट हैं उनके दर्शन करते हैं, अपने संत महंतों के दर्शन करते हैं, लेकिन यहाँ बाबाओं के आकर्षण का केंद्र फुटपाथ की ये दुकानें हैं जिसमें उनके पसंद की चीजें, उनकी जरूरत की चीजें मिलती हैं। कैमरामैन संजय समीर के साथ संजय शर्मा, तीर्थराज प्रयाग, आज तक।